बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और हमारी इन वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा और लर्निंग हासिल कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम बिनास के अंदर पैसे कैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वो लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम बिनास में कितने तरीक़ों से जो अमाउंट है वो डिपॉज़िट कर सकते हैं। बिनास में बेसिकली हम 3 तरह से अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट के ज़रिए या अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इसमें कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन एक्सचेंजर या ऑफ़लाइन एक्सचेंजर के ज़रिए भी अपना जो अमाउंट है वो बिनास के अंदर डिपॉज़िट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है P2P पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन, उसके ज़रिए भी आप बिनास के अंदर अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट कर सकते हैं। देख लेते हैं इन तरीक़ों को जी ज़रा। ये जो टॉप पे आपको डिपॉज़िट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखें यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आपने P2P ट्रेडिंग करनी है, पेयर टू पेयर ट्रेडिंग करनी है या अपने डिपॉज़िट PKR करना है। यहाँ पे ये PKR इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो बिनास की एप्लीकेशन है उसके अंदर अपना जो करेंसी है वो PKR रखी हुई है। आप उस करेंसी को बिनास एप्लीकेशन के ज़रिए चेंज भी कर सकते हैं, USD कर सकते हैं, आप उसको दरम किसी भी आप पाउंड में ले जा सकते हैं, जो भी आपकी करेंसी आप उसको उस लिहाज से चेंज कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो डिपॉज़िट क्रिप्टोज़, यानी कि आप किसी भी जो आपका वॉलेट है दूसरी क्रिप्टो एक्सचेंज का, उससे भी आप इसको डिपॉज़िट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए डिपॉज़िट जो है वो अलाउ नहीं है, तो बाकी कंट्रीज़ के अंदर वो चल रहा है। तो चलें जी वन बाय वन करके इसको एक दफ़ा हल्का सा इनका रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी P2P ट्रेडिंग। अब P2P ट्रेडिंग पे जैसे ही हमने क्लिक किया ये हमारे सामने जो USD के जो आर्डर थे वो आ गए हैं। अब ये देखें जी इन आर्डर के अंदर आपने 2 से 3 चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल करना है। एक तो आपने सबसे पहले इन आर्डर्स में जो प्राइस है उसको देख लेना है, जो आपको सबसे आपके लिए मुनासिब प्राइस है वो आपने चूज़ कर लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने जो कंप्लीशन रेट है सेलर का वो आपने देख लेना है कि ये जो आप जिससे आप ये बाय करना चाह रहे हैं उसका कंप्लीशन रेट क्या है। जो कंप्लीशन रेट है इसका मैं बाद में बताता हूँ कि इससे क्या इफ़ेक्ट आता है। तीसरे नंबर पे आपने उसकी जो नीचे लिमिट है वो देख लेनी है कि वो मिनिमम कितने, ये देखें जी ये जो लिमिट है कि वो मिनिमम कितने अमाउंट तक वो बेच रहा है। यानी कि आप जिस तरह ये पहला वाला है, पहले वाले को देख लेते हैं जी। इसके अंदर अब ये उसने लिखा हुआ है जी 4 लाख से लेके 9,91,000 रुपये तक आप इससे ले सकते हैं। 4 लाख से नीचे की ये अमाउंट वाले को नहीं सेल करेगा अपना ऑर्डर जो है। इसी तरह हम मज़ीद इसको स्क्रॉल करके नीचे देख लेते हैं कि अब ये इसी तरह ये मुख्तलिफ़ आर्डर लगे हैं और उनकी मुख्तलिफ़ लिमिट है, यानी कि आपने ये 3 से 4 चीज़ें इसके अंदर देख लेनी है। अब कंप्लीशन रेट का मैं आपको बता दूं, जो कंप्लीशन रेट है उसका बेसिकली ये है कि जिसका जितना अच्छा कंप्लीशन रेट होगा आप कोशिश करें कि आप उसी से ही अपनी बाइंग करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि उसका जो ऑर्डर है आपको फ़ौरी तौर पे रिसीव हो जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये कंप्लीशन रेट इसी हवाले से कैटेगराइज़ किया जाता है कि कुछ लोगों का ऑर्डर जो है वो आपको लेट रिसीव होता है तो वो उनको बिनास जो है वो कैटेगराइज़ करके उनका कंप्लीशन रेट जो है वो डाउन कर देता है, ताकि बायर को पहले से पता हो कि आप जिससे ये माल ख़रीद रहे हैं उसका कंप्लीशन रेट डाउन होने की वजह से वो बाज़ औक़ात आपके पास उसकी करेंसी या जो भी आप पैसे डिपॉज़िट करवा रहे हैं या कोई करेंसी ख़रीद रहे हैं वो आप तक आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। ठीक है जी। मज़ीद इसके अंदर हम जो देख सकते हैं वो ये फ़िल्टर भी लगा हुआ है। फ़िल्टर के ज़रिए भी आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। अब इस फ़िल्टर को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। अब फ़िल्टर के अंदर क्या है जी, आपने यहाँ पे सबसे पहले तो वो पूछ रहा है जी आप कितनी अमाउंट के ख़रीदना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं कह देता हूँ जी मैं 1,000 रुपये जो है उसके ख़रीदना चाह रहा हूँ। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है जी आप का जो पेमेंट मेथड है वो क्या है, आप जो जिससे आप पैसे ख़रीदना चाह रहे हैं आप उसको किस में पेमेंट करेंगे।
मैं कहता हूँ जी मैं उसको बैंक के ज़रिए पेमेंट करूँगा। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन मौजूद हैं, बैंक का भी है, इजी पैसा का भी है, अमेज़ॉन बैंक का, रास्ता है। ठीक है जी, आप जिसके ज़रिए भी पेमेंट करना चाह रहे हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आपने रीजन सेलेक्ट कर लेना। मैं इसको आर रहने देता हूँ। अगर चलें एक दफ़ा पाकिस्तान करके देख लेते हैं कि हम इसको पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्डर है उसको देख लेते हैं। आपने इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना। अब ये देखें जी, ये हमारे सामने जो ऑर्डर है वो आ गया। उसके अंदर ये जो हमें सेल कर रहा है USDT, वो 332 रुपये का एक USDT सेल कर रहा है। और वो कह रहा है जी आप 1000 रुपये से लेके, ये मैं आपको सर्कल करके बता देता हूँ। ये देखें जी, वो कह रहा है जी आप 1000 रुपये से लेके 37,000 रुपये तक जो है इससे क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और इसका जो रेट है वो ये रेट होगा। और इसका जो कंप्लीशन ऑर्डर है वो 96.5 है। ठीक है जी। और उसके अलावा ये उसने उसके ये भी बता दिया कि इसको आप इजी पैसा में भी पेमेंट कर सकते हैं, नया पाकिस्तान, रास, बैंक ट्रांसफ़र, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप इस सेलर को ये जो है इसको आप इनमें से किसी भी तरीके के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे ख़रीद सकते हैं। मुकम्मल आपको ख़रीद के तरीक़ाकार बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे ख़रीद सकते हैं। चलें जी वापस चलते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा है वो है डिपॉज़िट PKR। अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये आ गया डिपॉज़िट PKR। इसके अंदर वो बता रहा है कि जी आप पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं उसके अंदर कर लें, या यहाँ से कोई भी करेंसी जो भी आपने जिसके ज़रिए भी ख़रीदना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सेम वही चीज़ कि आपने यहाँ से कौन सा करेंसी जो है वो ख़रीदनी है। आपने USDT ख़रीदनी है, BTC ख़रीदने हैं, BNB ख़रीदना है, या कोई भी जो भी करेंसी आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें हम USD ख़रीदना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अमाउंट डाल देनी है कि आप कितने अमाउंट के ख़रीदना चाह रहे हैं। ये मैंने डाल दी। मैं उसके बाद इसके बाय विद 0p पे क्लिक कर दूँगा। अब ये उसके बाद आ गया जी आप इसको किस तरह परचेज़ करना चाह रहे हैं। आप इसको इजी पैसा के ज़रिए परचेज़ करना चाह रहे हैं, या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए परचेज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। इस पे भी एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, आपको करके दिखाएंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। वापस चलते हैं। अब उसके बाद जी तीसरा तरीका है जो है वो डिपॉज़िट क्रिप्टो, यानी कि आप किसी दूसरे वैलेट से अपने वैलेट के अंदर क्रिप्टोज़ को ला सकते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें कि जी मैं USDT डिपॉज़िट करना चाह रहा हूँ। अब जब आपने ये तीसरा तरीका इस्तेमाल करना है, इसके अंदर आपने जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है वो आपने ज़हन में रखनी है कि इसके अंदर जो नेटवर्क है वो आपने बड़े एहतियात के साथ चूज़ करना है। ये देखें जी, ये जो नेटवर्क का शो कर रहा है ये आपने बड़े एहतियात से चूज़ करना है। आपने यहाँ पे जो भी नेटवर्क चूज़ करना है, ये इसके नीचे ये नेटवर्क आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये देखें तो ये सारे नेटवर्क हैं। अब इसमें जो आपने अहम और ज़रूरी चीज़ जो ज़हन में रखनी है, आपने जो भी नेटवर्क यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपने जिस भी बंदे से ख़रीद रहे हैं या जिससे आप अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करवा रहे हैं, अगर आप अपने दूसरे वैलेट से अपने इस वैलेट में पैसे या क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपने सेम जो नेटवर्क यहाँ चूज़ करना है वही नेटवर्क आपने अपने दूसरे वाले एड्रेस के अंदर भी चूज़ करना है। ठीक है जी, वरना आपका जो पेमेंट है वो नहीं होगी, वो ज़ाया हो जाएगी। ये बात भी ज़हन में रखिएगा, आप उसको दोबारा ट्रेसेबल नहीं रहेगी वो। अब जैसे ही हमने वो नेटवर्क चूज़ किया उसके बाद ये इस तरह की एक विंडो आपके सामने आ गई है। अब इसके अंदर आप जिस भी बंदे से ख़रीदना चाह रहे हैं या अपने दूसरे वैलेट से इसके अंदर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, एक तो आप इसको QR कोड के ज़रिए स्कैन कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा ये है कि आपका ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस आप उस बंदे को भेज दें। वो बंदा इस एड्रेस को अपने फाइनेंस के अकाउंट में जाके वहाँ से विड्रा में इस वैलेट को डाल के, और उसके बाद उसको जो अहम और ज़रूरी चीज़ है वो आपने नेटवर्क बता देना कि आपने इस नेटवर्क के थ्रू पेमेंट लेनी है। ठीक है जी, ये सबसे ज़रूरी है। तो आपने ये नेटवर्क उसको बता देना। फिर उसके बाद इसी तरह ये एड्रेस यहाँ से जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें वैलेट एड्रेस कॉपी, ये यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उस बंदे के साथ शेयर कर देना जिससे आप अमाउंट डिपॉज़िट करवा रहे हैं। वो इसी एड्रेस को यूज़ करते हुए आपके अकाउंट के अंदर पैसे भेजेगा। या आपने अपने दूसरे से भी वैलेट से भेजना है तो आप ये एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे, वहाँ जाके पेस्ट करेंगे और वहाँ से आप विड्रा कर अमाउंट को कर लेंगे।
ठीक है जी, और आपके पास वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। चलें आपको विड्रा का भी इसके साथ साथ बता ही देता हूँ। विड्रा के लिए क्या है जी, आपने ये वॉलेट पे जाना है। वॉलेट पे जाने के बाद ये देखें आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, डिपॉजिट, विड्रा, ट्रांसफ़र। मैं विड्रा पे क्लिक करता हूँ। अब विड्रा में TRX कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया उसके बाद वो नेटवर्क पूछ रहा है। आपने इसको हमेशा जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ के थ्रू ही करना है, ठीक है जी। अब ये देखें वो जो एड्रेस वहाँ पे मैं आपको बता रहा था, वो एड्रेस आपने यहाँ पे ला के पेस्ट करना है। ये इस जगह पे, ये जो टॉप पे आ रहा है आपका जी, सबसे ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे, वो एड्रेस को वहाँ से आपने कॉपी करना है, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है। यानी कि जो भी बंदा आपको वो डिपॉजिट कर रहा है वो वहाँ पे उसको पेस्ट करेगा। अब उसके ज़रिए ये सामने उसने बताया हुआ कि अगर आप उसको स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन भी कर सकते हैं, या उस बंदे का आपके पास ऐड है तो आप उसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं उस बंदे को। उसके बाद जो दूसरी और पहले भी मैंने आपको बताया अहम चीज़ है वो आपने ये नेटवर्क की सिलेक्शन है। अब यहाँ पे आपने वही नेटवर्क सेलेक्ट करना है जो नेटवर्क आपने वहाँ पे डिपॉजिट करते हुए चूज़ किया था, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये सारे नेटवर्क आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जो इसका TRX का मेन नेटवर्क है, ट्रोन TRC20, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपने डालनी है इस जगह पे, ठीक है जी। ये देखें, अब या आपने अगर सब के सब ट्रांसफ़र करने हैं तो आप इसको मैक्स पे क्लिक कर दें तो तमाम अमाउंट जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ को उसके बाद आपने विड्रा पे क्लिक कर देना है और आपका जो अमाउंट है वो एक आपके वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी क्रिप्टो एक्सचेंज के ज़रिए। अब मैं आपको बता दूं कि इन तीनों तरीक़ों में से बेस्ट तरीका कौन सा है, वो कौन सा ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आपको कम से कम कमीशन देना पड़ेगा। जो सबसे पहला तरीका है बैंक के ज़रिए डिपॉज़िट करने का, वो फ़ास्ट और आसान तरीका है, लेकिन वो एक महंगा तरीका। उसमें ये होता है कि बैंक आपको वो अच्छा खासी फ़ीस जो है वो चार्ज करता है। और दूसरा ये होता है कि आप जब उसके थ्रू खरीद रहे होते हैं, जिस तरह भी हमने देखा कि 332 रुपये का हमें $1 पड़ रहा था, तो ये चीज़ भी उसके अंदर बाज़ औक़ात आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है। और दूसरा तरीका था कि आप ऑनलाइन एक्सचेंजेस के ज़रिए, जो ऑनलाइन एक्सचेंजेस के ज़रिए होता है वो भी एक अच्छी खासी फ़ीस जो है वो आपसे चार्ज करते हैं। वो जो फ़ीस होती है वो एक्सचेंजर टू एक्सचेंजर वेरी भी करती है। और तीसरा तरीका वो P2P ट्रांजैक्शन का था, वो जो आपको मैंने बताया, वो आप यही P2P के ज़रिए खरीद सकते हैं। जो P2P है वो एक आसान तरीका और उसके अंदर किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है और उसमें आप अपना बेस्ट ऑर्डर चूज़ करें। आप तो एक दफ़ा सारी सिलेक्शन करें, जिस तरह आपको मैंने फ़िल्टर लगा के बताया था, फ़िल्टर के ज़रिए अपने ऑर्डर सेलेक्ट करें जो आपको सबसे सूटेबल ऑर्डर है, जिसका आपको प्राइस भी मुनासिब लगती है, आपकी रेंज के अंदर है। दूसरा उसकी जो कंप्लीशन रेट है वो भी अच्छा है, उसको आप चूज़ करें और उसके ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर लें, वो सबसे सस्ता और आसान तरीन तरीका है। और तीसरा जो है वो मैंने आपको बताया कि आप एक करेंसी एक्सचेंज के वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर आपको तकरीबन 1% तक फ़ी चार्ज होती है। ये मुख्तलिफ़ करेंसीज़ की मुख्तलिफ़ बाज़ बात की 100% तक भी चार्ज होती है ये। और उसके अलावा इसका रीजन पे भी डिपेंड करता है, मुख्तलिफ़ रीजन में यह मुख्तलिफ़ है जी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को क्लिक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मज़ीद वीडियो आपके के लिए लाते रहें। और बाकी ये तीनों तरीक़ों पे हम एक अलहदा से भी वीडियो बनाएंगे और हर एक को प्रैक्टिकली करके आपको अपने आने वाली वीडियो में भी बताएंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।